प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके बीच हिंदी व्याकरण में भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम बतला रहा हूं कि आखिर भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। यह सबको पता है, बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय सभी तरह चीजों से बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, इसका क्या नियम है, कौन कौन सा प्रत्यय लग करके बनाया जाता है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आज देने जा रहा हूं। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी भाषा तभी उन्नत और समृद्धिशाली कहा जा सकता है जिसमें कि शब्दों को बनाने की अजीब शक्ति हो, अधिक से अधिक उसमें शक्ति पैदा किया गया हो। तो हमारे हिंदी में शब्द बनाने के 4 फैक्ट्री हैं: प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास। ये मुख्य रूप से 4 कारखाना है जिसके द्वारा अनेक शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए हम सबसे पहले ये जो अभी आपने देखा भाववाचक संज्ञा बनाना है। संज्ञा तो जानते हैं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा जिससे भाव का व्यक्त हो, अपने गुण धर्म स्वभाव का बोध हो, तो किस तरह से उसको तैयारी किया जाता है। इसमें सबसे एक ही नियम है, वह है प्रत्यय। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगकर बनाया जाता है, लगा करके बनाया जाता है, क्योंकि प्रत्यय एक शब्द का टुकड़ा है जो किसी शब्द के पीछे लगा करके एक नया शब्द निर्माण करके नया अर्थ स्पष्ट करने का काम करता है। तो आइए हम देखिए कि कौन कौन सा प्रत्यय कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और किस तरह कौन कौन से शब्द का निर्माण होता है। आइए हम एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा के बारे में बताता हूं। सबसे पहला नियम है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पढ़े हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से सबसे पहले आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास किसी एक नाम का बोध हो, जिससे किसी खास एक ही नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, यानी दुनिया में जितना स्थान है और जितना व्यक्ति का नाम है, और दुनिया में जो एक ही चीज है, जैसे सूर्य चांद जो एक ही तो है पृथ्वी, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कन्फर्म रहिए, ठीक है ना। तो उसी के द्वारा जो है कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है, तो कौन कौन सा प्रत्यय है, तो मैं एक उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला त्व है। राम में त्व लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? रामत्व। ठीक है, ये राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक का नाम है। ठीक है, एक के नाम से क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। उसके बाद है शाही। आपको पता है कि तानाशाही सरकार था, ठीक है ना, या आप इसके जगह पर तानाशाही में आपको समझ आता है हिटलर का नाम सुने होंगे। ये किसी एक का नाम है, ठीक है, हिटलर शाही। ये अंतिम में लगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि सारे प्रत्यय हैं, ठीक है, हिटलर शाही। और दीर्घई प्रत्यय होता है, जैसे अकबर। अकबर में दीर्घई लगाइए, क्या? अकबरी। इस तरह से ये जितना देख रहे हैं आप, यह भाववाचक संज्ञा बनेगा, ठीक है ना। इसमें शाही शब्द लगा, ठीक है, शाही लगा तो किसमें लगा? शाही, हिटलर में। हिटलर जोड़ शाही, ठीक है, क्या बन गया? हिटलर शाही। इस तरह से ये शाही शब्द से बना, शाही शब्द नहीं बल्कि शाही प्रत्यय से बना, ठीक है ना। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाना, ये तरीका मैंने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे इसको बनाया जाता है। अब आइए व्यक्तिवाचक के बाद क्या होगा? जातिवाचक।
आपको पता है जातिवाचक संज्ञा किसे किसे कहते हैं? जिससे किसी भी नाम के जाति वर्ग का बोध, जिससे किसी नाम के क्या हो, जाति वर्ग का बोध हो। एक तो नाम ले अनेकों का बोध हो जाए, वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक कहलाएगा। ठीक है ना? तो जैसे आपका हुआ पंडित कहे तो पंडित जितना है धरती पर सबका नाम अनेकों का नाम हो गया। पशु कहे अनेकों का नाम हो गया। तो इस तरह से बनता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? पहले तो देखिए, पशु जोड़ तो क्या बना? पशुत्व। पशु जातिवाचक संज्ञा है। पशु कहने से दुनिया के सारे पशुओं का बोध हो गया। ठीक है ना? तो क्या होगा? इयत आदमी में लगाइए, क्या बना? आदमियत। अब देखिए, आदमी जो है कहने से दुनिया में जितने भी आदमी हैं सभी का बोध हो गया। ठीक है ना? इस तरह से क्या हुआ? अब है आई, पंडित। दुनिया में जितने पंडित हैं सबका बोध हुआ। पंडित और आई, पंडित आई। ठीक है? आप देख रहे हैं सब में प्रत्यय लगा लगा करके जातिवाचक संज्ञा को क्या बनाया जा रहा है? भाववाचक संज्ञा बनाया है। तो वैसे आप मातृत्व भी लिख सकते हैं। माता जोड़ तो नहीं, मातृ जोड़ तो क्या हुआ? मातृत्व। ठीक है? तो माता दुनिया में ढेरी है, ये नहीं कि एक ही माता है। हरे एक व्यक्ति का एक माता है, लेकिन माता कहने से दुनिया के सारे माताओं का बोध हो गया। ठीक है ना? दीर्घई प्रत्यय, कलाकार जोड़ दीर्घई, कलाकारी। ठीक है? इस तरह से ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तो आप बनाइए रहे हैं। ठीक है ना? अब आइए सर्वनाम से। सर्वनाम शब्द से देखिए कैसे होता है। तो अपना जोड़ तो क्या हुआ? अपनत्व। पन, अपना जोड़ पन, अपनापन। ठीक है? अपना जोड़पन क्या हुआ? अपनापन, जिसके साथ अपनापन हो। ठीक है ना? इस तरह से यहां भी आपका होगा। तो मम जोड़ तो ममत्व। ठीक है? और ता से भी होगा, मम जोड़ता ममता। इस तरह से ये सारे शब्द के सर्वनाम शब्द है। ये अपना सर्वनाम है, यहां भी अपना है। ठीक है ना? मम मना मेरा, मम अपना है। ठीक है ना? यहां भी अपना है। ठीक है? और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब में कहीं न कहीं क्या है? और एक शब्द बना सकते हैं आ से। आप जोड़ आ, क्या गया? आपा। ठीक है? आपसे जो आ क्या हुआ? आपा हुआ। तो ये तीन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। उसके बाद आगे देखिए, अब मैंने
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और सर्वनाम से बताया। अब मैं अव्यय से बताने जा रहा हूं। अव्यय किसको कहते हैं? जिसका रूप कभी न बदले, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय का जैसे दूर है तो आप इसमें तो लगाइए, तो प्रत्यय से दूर जोड़ तो, दूरत्व। ये दूर जो है, दूर शब्द आपका क्या हो गया? दूर शब्द आपका हो गया, ये क्या कहते हैं? अव्यय शब्द हुआ। ठीक है ना, अव्यय शब्द हुआ। उसका है दीर्घई से, देखिए बोलते हैं वाह वाह, इसमें दीर्घई लगाइए, वाह वाही। हम लोग बोलते हैं कि उसकी बहुत वाहवाही हुई, वाहवाही उन्होंने लूटा। ठीक है ना, शाबाश, जोड़ दी गई, क्या हुआ? शाबाशी। ये अव्यय शब्द से आपका क्या हुआ? तैयार हुआ। इसमें आप एक शब्द ये भी लिख सकते हैं, कार, धिक जोड़कार, धिक्कार। ठीक है, तो इस तरह से ये अव्यय से आपका वाचक संज्ञा बना। आपका देखिए अव्यय हो गया। अब ये विशेषण से, विशेषण से भी बनता है। विशेषण किसको कहते हैं? आपको यह पता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है, इसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आई, सुहराई, चतुराई, चतुर जोड़ाई चतुराई हुआ। उसके बाद है ता, सुंदर जोड़ता, क्या हुआ? सुंदरता। मधुरता, सरलता, कठोरता, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ये ता से सभी शब्द, सुंदर, मधुर, सरल, कठोर, ये सारे शब्द क्या है? विशेषण है। इसलिए इससे भी शब्द बनता है। यहां और बनेगा छाई, बना सकते हैं आप। आई ता वट, हट, पन, पन, पा। पा देखिए, पा से होगा बूढ़ा, जोड़ पा, क्या हुआ? बुढ़ापा। बूढ़ा विशेषण शब्द है। ठीक है, बूढ़ा आदमी जब किसी शब्द के आगे रहे तो क्या होगा? अब आ देखिए, विशेषण हमेशा विशेष के आगे रहता है, यानी दो जगह उसका स्थान है। एक विशेष यानी संज्ञा के आगे, एक संज्ञा और क्रिया के बीच में। ठीक है ना, आज से क्या हुआ? आज से आपका हो जाएगा ये, हाँ, अनुपम, जोड़ आ, क्या होगा? या से लिखिए अनुपमा। अनुपम मन होता है सबसे सुंदर, अनुपमा। अनुपम से क्या हुआ? अनुपमा। उस तरह से आपका कई शब्दों का इसमें व्यवहार होता है। ठीक है ना। दीर्घई, मतलब, मतलब से क्या हुआ? मतलबी। ठीक है ना, मतलब जो है विशेषण शब्द है, मतलब से क्या बना? मतलबी। उसके बाद
मतलब से मतलब ही, हाँ ठीक। कंजूस से क्या होगा? कंजूसी। कंजूस से कंजूसी। इस तरह से विशेषण शब्दों से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। विशेषण शब्दों से क्या होता है? निर्माण होता है। अब आइए एक और बचा है, वो क्रिया से होता है। चलिए इसी में हटा देता हूं मैं। क्रिया शब्द से बनता है। क्रिया से जानते हैं खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना, आना जाना धोना क्रिया है। ठीक है। आई, ये देखिए क्या हुआ? पढ़ जो आई, क्या होगा? पढ़ाई। उसके बाद ता, आवट। आवट क्या होगा? लिखावट। लिखना, लिख जोड़ आवट, लिखावट। आहट, चिल्लाना जोड़ा हट, क्या हो? चिल्लाहट। इससे होगा सजावट, बुनावट। उसके बाद आपका होगा सजावट, बुनावट, चिल्लाहट। ठीक है ना? उसके बाद है आपका आयतावट, हट, पन, पा, आव। जैसे चुनना जोड़ा चुनाव। ठीक है। बनाव। ठीक है। ये सारे शब्द जो है प्रत्येक योग से बनते हैं। तो यानी मैं आपके बीच में ये भावार्थक शब्द बनाने के 6 तरीका बताया, और 6 शब्दों से इसका कैसे कैसे निर्माण होता है, आप इसको एक बार अध्ययन करें, गौर से सुने, समझें। तो आपको विशेषण से संबंधित जितने सवाल करेंगे, किसी शब्द का विशेषण बनाना है तो आप जान लीजिए कि वह कौन सा शब्द है। इसको बनाने का तरीका आप सिखा रहा हूं। ये तो तरीका बता ही दिया, अब मौखिक बता रहा हूं कि कोई भी शब्द को विशेषण बनाने का है कि निम्न में से इसका विशेषण शब्द क्या होगा। तो देखिए वह शब्द क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है, कव्य है। यदि संज्ञा में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, तो जातिवाचक के लिए किन किन प्रत्यय का प्रयोग होता है, व्यक्तिवाचक के लिए कौन कौन प्रत्यय का प्रयोग होता है, सर्वनाम के लिए कौन कौन प्रयोग होता है, उसके बाद विशेषण के लिए कौन होता है, अब अव्यय के लिए कौन होता है, और क्रिया के लिए कौन होता है, सारा चीज बता दिए। ये सारे अव्यय का प्रयोग करें, ये प्रत्यय का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? क्रिया का, ये भावार्थक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो यदि कहीं भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा करना। तो मैं आपकी सेवा में ये बताया, तब तक के लिए मुझे इजाजत दिए, तब तक आपको धन्यवाद।